हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच प्रयागराज से। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब भारत का भूगोल में जो मेन एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो समाप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। बीच बीच में जो भी मुझे लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसके विषय में मैं ऑलरेडी वीडियो बना दूंगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को क्या दें, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा। और आप सभी को जैसे कि आप बोर्ड में दिख रहा है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, आज बात करेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों की, ठीक है। तो ज्वालामुखी कैसे हुए, क्या हुए, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की बात आज इस वीडियो में करेंगे। और सिर्फ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी होंगे इसमें, ठीक है ना। भारत का भी है, मतलब विश्व के तो भारत के भी होंगे। भारत में है ही कितना, एक या दो ही है ना, तो एक सक्रिय है, एक ऐसे ही चुपचाप है अभी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि एक ऊर्जावान लाइन के साथ शुरू की जाती है। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो याद रखें, आप अलग करिए। बहती गंगा में हाथ मत धोइए। अगर धोना चाह रहे हैं तो कुछ चीजें होती हैं जिनमें धो लेते हैं इंसान और सफल भी होकर निकल जाता है, लेकिन अब ये नहीं कि आप आंख बंद करके बस चले जा रहे हैं, चाहे आगे खाई हो चाहे आगे कुआं हो, बस आप आराम से नीचे गिर जाए, ठीक है ना। इस तरह नहीं करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, समय न बर्बाद करते हुए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं, ठीक है ना, वॉल्केनो कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। रोज सुबह ये 8 बजे क्लास एक जाती है आपको, और ये क्लास जरूर देखें। और ये शाम वाली क्लास हर हाल में अटेंड करें। जितने लोग हैं शाम 6 बजे जरूर ये क्लास देखें, और क्योंकि यहाँ से बहुत ही प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे 100%। अगर किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत है तो ये कांटेक्ट नंबर लिखा है, आप यहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, सारी सुविधा वहां पर उपलब्ध है, वो मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं ज्वालामुखी होते क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी कौन सी खेत की मूली है जो इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ज्वालामुखी, क्या लिखा है, ज्वालामुखी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्केनो। क्या कहते हैं, वॉल्केनो, ठीक है। तो देखिए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों की आज हम बात करेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट में, जो आपके एग्जाम में एकदम एथेंटिक वही प्रश्न आता और सारी चीजें आपको एथेंटिक दी जाती हैं। यहाँ पर कोई आलतू फालतू यहाँ पर मैटर मैं खुद भी नहीं लेकर आती हूँ। चलिए तो ज्वालामुखी होती क्या है, ज्वालामुखी कहेंगे किसे, आइए देखते हैं हम लोग। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। जैसे देखिए ये जो पृथ्वी के अंदर से ऐसे है, और इसमें क्या है, भाप निकलती अपने आप, क्या होता है अपने आप से, प्राकृतिक रूप से होता है। देखिए यहाँ पर इसीलिए वर्ड दिया गया, प्राकृतिक रूप से ये छेद होता है, कृत्रिम रूप नहीं है। मतलब हम मनुष्य मिलकर ये सब छेद नहीं कर सकते कि भाप निकालने, ज्वालामुखी निकालने, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, ज्वालामुखी ऐसे ऐसे निकलने लगता है। तो कुछ लोग, अब आगे बात करते हैं, कुछ लोगों विषय में भी बताएंगे। तो ये आपका क्या होगा, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया सबसे अधिक, देखिए ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प पाया जाता है। एकदम याद रखेंगे, क्या पाया जाता है आपका, H2O पाया जाता है, जल वाष्प, जिसे हम लोग जल कहते हैं, जिसे हम H2O कहते हैं, ठीक है, वही पाया जाता है। अब दूसरी बात क्या है, जल वाष्प गैस निकलती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें भी निकलती हैं। एग्जाम में पूछा जाने वाला ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो इससे बाहर आ रहा हो,
आप जब PYQ लगाएंगे तो आप वहां पर इन सब बातों को ध्यान में रख कर लगाएंगे तो आप कहेंगे हाँ इससे बाहर नहीं। ये तो वो पूछता है सबसे ज्यादा क्या, तो आप कहेंगे जल वाष्प निकलता है, जल वाष्प जल निकलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड निकलती, उसके बाद हाइड्रोजन नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें, अदर गैसें भी यहाँ पर निकलती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी देखिए, ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा लगभग 60 से 90% होती है। सबसे ज्यादा, जैसे पहली ही लाइन कहेगी, सबसे ज्यादा सबसे अधिक जल वाष्प जल पाया जाता है, जिसे हम लोग भाप कह देते हैं ना, भाप कहते हैं ना कि ये भाप की तरह ऊपर चला गया, तो सबसे ज्यादा वही पाया जाता है। आइए, आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा। देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे ज्वालामुखी होता क्या है, मतलब ज्वालामुखी देखिए यहाँ पर कहा गया विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, और साथ में देखिए क्रेटर क्या होता है ये बताएंगे, मैग्मा क्या होता है ये बताते हैं। मैग्मा और लावा दोनों एक ही बात है, लेकिन फिर इन्हें अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है? ऐसी कौन सी आफत आ चुकी थी कि एक ही चीज हम दो बार पढ़े या दो जगह पढ़े? आइए बताते हैं। देखिए, क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। अब कफ के आकार के मुंह कहां पर है? देखिए, ये जो है आपका कफ के आकार का मुंह है, जहां से जो पृथ्वी का भूपटल होता है, जहां से निकलना शुरू होता है, उसी को क्या कहते हैं? कफ के आकार। ये ऐसा आकार ले लेता है जैसे हम कप में जब चाय पीते हैं तो ऊपर वाला जो आकार होता है, तो वही आपका क्या हो जाता है? क्रेटर हो जाता है। मैग्मा, देखिए मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है, और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। ये सब क्या होगा? ये सब जो आपको दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से, तो ये सब आपका क्या है? मैग्मा है। और यही जब तरल पदार्थ होकर, ये भी मैग्मा है, ठीक है, लेकिन ये जब तरल पदार्थ होकर पृथ्वी के बाहर आता है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? लावा कह देते हैं। क्या कहते हैं? इसी को लावा कहते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया गया है कि आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है। तो ये आधा, क्योंकि ये अंदर है, अब ये आधा पिघला है पूरा पिघला है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम लोग इसको कहें कि इसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, आपका क्या बोला जाता है? मैग्मा बोला जाता है। ठीक है, आइए लावा किसे कहते हैं? मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। जो बाहर ये रूप है, ये सब, तो ये क्या है? ये आपका सारा लावा है। ठीक है ना, लावा। अब देखिए सिंडर किसे कहते हैं? सिंडर, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहा जाता है। शायद इस लैंग्वेज से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है ना, सारी चीजें क्या हो जाती हैं? क्लियर हो जाती हैं। तो ये सिंडर हैं आपके, ये क्या है? ये हम सिंडर कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा लावा है, लावा जैसे ही ठंडा होता है, क्योंकि लावा निकला और मतलब वायु में आया, तो वायु में आते ही ये ठंडा होने लगता है, और ठंडा होकर ये नीचे गिरने लगता है। ठीक है, ये क्या होता है? नीचे गिरने लगता है, तो इसी को सिंडर कह देते हैं। बात समझ में आई? और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। चलिए, अब ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मैंने मानचित्र के माध्यम से दिखा दिया कि मैग्मा क्या है। ये देखिए, ये जो पृथ्वी के नीचे होता है, इसी को हम मैग्मा कहते हैं। और जब यही मैग्मा देखिए बाहर निकल आता है, ये बाहर जैसे ही पृथ्वी के बाहर आया, ये आपका क्या होता है? ये आपका क्रेटर हो जाता है, और जैसे ये बाहर आया, इसी को लावा कह दिया जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। चलिए, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? अभी कल ज्वालामुखी का एक प्रश्न आया था, तो मैंने बताया था आप सभी को कि जो ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी, कितने प्रकार के ज्वालामुखी हैं? देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। देखिए, जो सक्रिय हैं, तो हमारे घर में सक्रिय कौन होता है? हमारे
ज्यादातर पापा लोग होते हैं, हमेशा बस चिल्लाते रहते, बरसते रहते हैं ना लावा की तरह, कैसे, सक्रिय ज्वालामुखी की तरह। और प्रसुप्त ज्वालामुखी हमारी मम्मी होती हैं, कैसे, वो कभी कभी बरसती है, लेकिन जो कभी कभी बरसता है वो बहुत खतरनाक होता है। और शांत कौन रहता है, हम और आप शांत रहते हैं भाई, सुनते रहते हैं, मम्मी की भी सुनते हैं, पापा की भी सुनते हैं। मम्मी लेकिन ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो प्रभाव होता है बच्चों पर, माँ का ज्यादा असर होता है ना, कि मम्मी भी हमें डांट दी, पापा तो डांटते ही हैं, ये भी डांट दी, इसलिए। चलिए आइए देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो ज्वालामुखी है जिससे लावा और गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलता रहता है। देखिए इससे क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ जलता रहेगा, निकलता रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ से भूपटल से निकलता ही रहेगा, इसी को हम सक्रिय कहेंगे भाई। जब कुछ ना कुछ निकलता रहेगा तभी तो सक्रिय माना जाएगा। और अगर देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे, ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। मतलब ये वर्षों से शांत है लेकिन ये प्रसुप्त है, ये क्योंकि इसमें गैसें वगैरह बीच बीच में निकलती रहती, तो इससे पता लगता है या पता चलता है कि ये कभी भी ज्वालामुखी जैसे फूट सकता है ना, तो इसीलिए इसे भविष्य में ये कभी भी फूट सकता है। अभी ये शांत है, प्रसुप्त है, लेकिन इसमें से गैसें और आपकी हवाएं, जलवाष्प थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, जिससे ये पता चलता है कि ये शांत नहीं है, ये प्रसुप्त है, बस शांत होने का नाटक कर रहा है। लेकिन ये जब फटेगा ना तो फिर भूकंप आ जाता है एकदम अपने घरों पर ना, तो इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है। कैसे, मम्मी हमारी कभी कभी हम लोगों पर गैस, मतलब मम्मी हमारी कभी कभी हम लोगों पर बरसती हैं और पापा तो अक्सर बरसते रहते हैं ना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन और हम लोग कैसे शांत रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए और जिनकी भविष्य में सक्रिय होने की संभावना नहीं है, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। मतलब ऐसे हम ही लोग हो सकते हैं कि भाई सालों से सुनते चले आ रहे हैं और 2-4 साल सुनते रहेंगे और फिर आने वाले समय में माँ बाप खुद ही नहीं सुनाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बच्चे खुद ही समझदार हो गए हैं, अब ये अपने मन के हो गए ना। फिर उसके बाद जब वो कहना बंद कर देते हैं, जब हम लोग माँ बाप बनते हैं तो क्या होता है, यही रूप एक बार फिर से आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पिता क्या होंगे, सक्रिय होंगे, माता क्या होंगी, प्रसुप्त हो जाती है। और शांत कौन होगा भाई, जिनके बच्चे होंगे वो बच्चा शांत रहेगा, ठीक है। और प्रसुप्त से अब ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक रिंग आपको दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है तो हम रिंग आपकी बना दे रहे हैं, ठीक है। ये रिंग जो है आपकी, कहते हैं ये रिंग घोड़े की नाल की जैसी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, ये रिंग जो है घोड़े की नाल जैसी दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये हमारा भारत दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है, भारत दिखाई दे रहा है। तो इसे कहा गया कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय क्या कहा जाता है, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। मतलब प्रशांत महासागर में ही ये पाया जाता है कि इधर एशिया महाद्वीप है, कौन सा द्वीप है, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और इधर आपका अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। कौन सा महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों के बीच में ये रिंग वलय बनती है, कौन सी, अग्नि वलय बनती है, ठीक है ना, अग्नि वलय। यहाँ पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आपके दिखाई देते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर जो अग्नि वलय है या इसे फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं, तो यहीं पर सबसे अधिक ज्वालामुखी आपको दिखाई देते हैं। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके आगे इसको याद रखना है, इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है अग्निवलय किस महासागर के पास पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे, किस महासागर में पड़ता है, आप तुरंत बताएंगे प्रशांत महासागर। यही प्रश्न आपका पूछा जाता है यहाँ पर, प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर ये आपको याद रखना है कि अग्निवलय कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। देखिए विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप कहेंगे किलायु। किलायु ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप में अधिकार किसका है, यूएसए का, हम अमेरिका का है, ठीक है। देखिए कहां पर है, ये आपका किलायु महाद्वीप है, ठीक है। अरे हवाई महाद्वीप है, ठीक है, हवाई महाद्वीप है यहाँ पर। और ये आपके सब क्या है,
महाद्वीप के प्रकार है, और ये आपका अमेरिका है, ठीक है, यूएसए आपका है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है, अमेरिका का। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायु, याद रखेंगे, किलायु। किलायु कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, इसलिए इसको लिखा रहे हैं। अक्सर ये एग्जाम में चेपा जाता है इसलिए, और जो चेपे जाते हैं उनको जरूर से जरूर पढ़ें आप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ें, एक जगह कहीं नोट कर लें, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अब देखते हैं अमेरिका में कौन कौन से हैं। देखिए अमेरिका महाद्वीप या संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के कौन कौन से, देखिए किलायु जो मैंने अभी बात कर दी। किलायु कहाँ पर है, आपका हवाई द्वीप में, जो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। हमेशा यहाँ से क्या होता है, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है ना। और फिर कौन सा है, मोनोलोवा, ये भी आपका कहाँ है, हवाई द्वीप पर है। कहाँ पर है, एचटी पर है, हवाई द्वीप पर है, ये भी आपका ज्वालामुखी है। और ये सारे कैसे, ये सारे के सारे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और फिर है सेंट हेलेंस, ये अभी लेटेस्ट ही पूछा गया था इसलिए इसे इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे, सेंट हेलेंस, और ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है आपका, ठीक है। चलिए कौन कौन से, किलायु, मोनोलोवा और सेंट हेलेंस। यूएसए के कौन कौन से हैं, चलिए ट्रिक से याद करवा दें। चलिए किलायु तो सबको पता होता है, किलायु कहाँ का है, यूएसए का है। कहाँ का है, यूएसए का है। अब बचा मोनोलोवा और सेंट बचा, ठीक है, सेंट हेलेंस। अब देखिए अमेरिका, अमेरिका कैसे है, अमीर, अमेरिका कैसा है, अमीर देश है। और अमीर क्यों होगा, क्योंकि उसके पास मनी, मतलब मनी है, और जिसके पास मनी होगी वो क्या लगाएगा, सेंट लगाएगा। भाई सब लोग, गरीब लोग तो सेंट लगाते नहीं, जिनके पास मनी होता है। और मनी किसके पास होता है, जो अमीर होते हैं। अमीर किसे कहा जाता है, जिनके पास मनी होता है। और मनी, और जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट लगाते हैं आपके, ठीक है ना। आप सभी लोग, जो लोग अमीर होंगे तो वो क्या करते हैं, सेंट लगाते हैं। आइए देखते हैं आगे। इटली, इटली के देखते हैं ज्वालामुखी। इटली देखिए विसुवियस ज्वालामुखी और माउंट एटना ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और तीनों पूछे जाते हैं आपके। देखिए विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब ये कभी फटता है, कभी भविष्य के लिए छोड़ देता है कि फटेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं फटेंगे, लेकिन अभी नहीं फट रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा, विसुवियस, कहाँ पर है, इटली में है, ठीक है। और ये माउंट एटना कैसा है, तो आप कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी है। बस इतना ही पूछा जाता है, कहाँ पर है और कैसे है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी है कि आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी है कि शांत ज्वालामुखी है। तो इटली का है माउंट एटना। तो कैसे याद रखेंगे इटली और एटना, तो ईट के बाद ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हमने नाउन प्रोनाउन जब पढ़ा, ईट, एटन होता है, एटन, फिर इटेस, ऐसे होता है ना। तो ईट क्या होगा, ईट, और ईट के बाद एट, तो एट मीन्स क्या होता है, इतना, ठीक है। तो इसको ईट एट याद रखेंगे नाउन प्रोनाउन में चेंज करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी है, कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। या इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर, कहाँ है, कभी कभी ये सिर्फ पूछा जाता है कि इटली के सिसिली में किस द्वीप पर है, तो आप क्या बताएंगे, लिपारी द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है, लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है, किसको, स्ट्राम्बोली को। देखिए यहाँ पर क्या होता है, रात, मतलब रात में जब सब लोग सोने को देखते हैं कि चलिए अब समय हो गया सो लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अब ज्वालामुखी है, कैसा है, सक्रिय है। तो यहाँ पर आग, मतलब फायर रूम जिसको कहते हैं, ठीक है ना, फायर एकदम यहाँ पर जलता ही रहता है, इसीलिए जलता ही रहता है। तो इसीलिए क्या कहा जाए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश, लाइट स्तंभ कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको, स्ट्राम्बोली को। याद रखेंगे भाई, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है कहां पर? तो आप इसके नीचे लिखेंगे इटली। कहां पर है? इटली में है, ठीक है, इटली में। स्ट्राम्बोली कहां पर है? इटली में है, ठीक है, भूमध्य सागर। चलिए, इंडोनेशिया के ज्वालामुखी देख लीजिएगा। इंडोनेशिया के कौन कौन से हैं? क्राकाटोवा ज्वालामुखी और माउंट मेरापी ज्वालामुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउंट मेरापी ज्वालामुखी। अभी ये पूछा गया था, माउंट मेरापी ज्वालामुखी आपके यूपीएससी में शायद 2018 में पूछा गया था या उसके बाद पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन ये प्रश्न आपके आ चुका है, ठीक है ना। क्या हुआ? आ चुका है। देखिए ये कैसे ज्वालामुखी है? सक्रिय, इनमें दिख रहा है ना, धुआं दिखाया गया है कि जल रहे हैं, उड़ रहे हैं भाई, लावा निकल रहा है, वो क्या हो रहा है? वो से बन रहा है, मतलब छोटे छोटे उसके टुकड़े बन रहे हैं, ठीक है ना। तो क्राकोटोवा ज्वालामुखी कहां पर है? इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहां है? आपके इंडोनेशिया में। और आजकल इंडोनेशिया से भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब ये आपको याद करने हैं, अब आप याद करें इनको। कोटोपैक्सी, देखिए कोटोपैक्सी, ओजोस डेल स्लाडो और एकांका गुआ ज्वालामुखी, एक साथ तीनों पढ़े, ठीक है, एक साथ तीनों पढ़े, ठीक है। देखिए इक्वाडोर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो ये कोटोपैक्सी है, तो ये कहां पर है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहां पर है? आपके यूएसए में, ठीक है, यूएसए में है, ठीक है। इक्वाडोर आपके कहा है? यूएसए में। यहीं से भूमध्य रेखा गुजरती है, या जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, देखिए पर्वत, माउंट वोल्केनो इसे कहा गया, यह वोल्केनो माउंट कहा गया, पर्वत है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कौन? कोटोपैक्सी आपका, ठीक है। कौन सा? कोटोपैक्सी। दूसरा ओजोस डेल स्लाडो, जो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, जो आपका अर्जेंटीना जैसे मतलब बनाएंगे अमेरिका, तो अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए यहाँ पर सिर्फ सक्रिय ज्वालामुखी कहा गया, वहां पर ज्वालामुखी पर्वत कहा गया था, दो बातें अलग है। और इन तीनों में हमेशा क्या होता है? आपको कंफ्यूजन, इसीलिए एक साथ किए गए। अगला एकांका गुआ ज्वालामुखी, कहां पर? एंडीज पर्वतमाला का या दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? एकांका गुआ ज्वालामुखी, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। देखिए इस एंडीज पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी यही है, एकांका गुआ ज्वालामुखी, और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये कैसा है? शांत ज्वालामुखी। भाई शांत है कौन? अब शांत कौन रहेगा? अब हम अकेले रह रहे हैं, तो जब अकेले रहेंगे, एकांक में रहेंगे, तो हम शांत ही रहेंगे ना भाई। दो लोग तो है नहीं, खटर पटर हो, अब दो लोग होंगे तो खटर पटर होगा। एकांक, नाम से ही पता चल रहा है, एकांक से ही आप इसे रिलेट करके कहां ले जाएंगे? शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखेंगे। कहां पर है आपका? तो आप बताएंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला में या पर्वतमाला में है। तीनों एक बार फिर से देख लेते हैं। कोटोपैक्सी कहाँ है आपका? इक्वाडोर में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। फिर आगे ओजोस डेल स्लाडो, कहां पर है? आपके चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। अगला एकांका गुआ ज्वालामुखी, जो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची भी है, और ये विश्व का भी सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है, कैसा? शांत है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। अभी आपके कोटोपैक्सी, ओके, लग रहा है 2 बार स्लाइड लगा के भेज दिए भाई। चलिए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको बस। देमबंद ज्वालामुखी कहाँ है? ईरान में है, ठीक है, ईरान में है, रान में है। कहां पर है? देमबंद ज्वालामुखी। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है।
तो मैमार को पोपा कैसे याद रखेंगे? पापा। पापा क्या करते हैं? अभी मैंने पीछे बताया पापा क्या करते हैं, अक्सर मारते रहते हैं, ठीक है ना, अक्सर मारते रहते हैं। मार कौन करता है? पापा मारते हैं ना। किलिमंजारो, किलिमंजारो मैंने बात की है तो कहां पर है? तंजानिया में। तंजानिया कहां पर है? आप कहेंगे साउथ अफ्रीका में। कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। माउंट एरबुस, माउंट एरबुस कहां पर है? अंटार्कटिका में है। कहां पर है? अंटार्कटिका में है। माउंट एरबुस ज्वालामुखी का अंटार्कटिका में है और ये इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए आपको याद ही रखना है माउंट एरबुस का है अंटार्कटिका में है, ठीक है ना। अगला फ्यूजियामा, देखिए यामा क्या है? जापान में है। कैसे याद रखेंगे? यामा, यामा आपकी एक मोटरसाइकिल जिसे बाइक बोलते हैं, यामा कंपनी की आई थी, वो कहाँ की थी? कंपनी जापान की थी। कहाँ की थी? जापान की। तो यामा। माउंट एशो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखें, अब यहाँ तो इंपॉर्टेंट लिख गया। तो क्या है? माउंट एशो यहाँ पर अभी जापान में आया था कुछ दिन पहले, यहाँ पर क्या किया था? तबाही मचा दिया था, तभी से ये भी एक आपका ज्वालामुखी है, ठीक है। तो क्या है? माउंट एशो। एशो कहां पर है? जापान में, ठीक है। आइए नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी, देखिए ये दोनों कहां पर है? हमारे भारत के हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहां पर है? अंडमान निकोबार में है, ठीक है। देखिए बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कैसा है? बैरन द्वीप है, सक्रिय है, ठीक है। कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं और यहीं से पूछे जाते हैं। आइए कुछ प्रश्न करते हैं। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता या होती रहती है? तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। तो आप क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा कुछ ना कुछ गैस, भाप, जल वाष्प, मतलब कुछ ना कुछ वहां से निकलता रहता है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। सक्रिय तो एक्टिव ही है, शांत कभी विस्फोट पर करेगा ही नहीं क्योंकि वो भाई शांत है, एकांक में वो रहना चाहता है, ठीक है। आइए अगला, निम्नलिखित में से किस भूमध्य सागर का किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस या लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? कौन सा होगा? सिसिली का स्ट्राम्बोली, इटली का विसुवियस, या प्रायद्वीप समूह का माउंट पीली, या मैक्सिको का? आप क्या कहेंगे? सिसिली का स्ट्राम्बोली। और कौन से द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर है। ये जरूर याद रखेंगे, जब भी पढ़ेंगे दोनों साथ पढ़ेंगे। कहां पर? इटली का है और इटली के साथ, इटली के सिसिली में लिपारी द्वीप में स्ट्राम्बोली है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे आप कहते हैं भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? मैंने पर्वत की बात की है, मैंने 3 चीजें पढ़ाई, तो पहला कौन सा था? पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा होगा? माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। तो आप बताएंगे कौन सा था? माउंट किलिमंजारो है कि माउंट कोटोपैक्सी है? जल्दी से कोई है जो बता सकता है इन सब के उत्तर? जल्दी से कौन था? जल्दी से कोई बता सकता है? चलिए अगला है, इसका उत्तर आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। मैंने बताया भी क्रेटर। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? मैंने बताया ना किस महासागर से वो संबंधित है, और इसी को घोड़े की नाल भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाए? तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर से संबंधित है। चलिए, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप कहेंगे किलायु ज्वालामुखी। कौन सा है? किलायु ज्वालामुखी है जो संसार का, विश्व का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। देखिए पीसीएस 2009 में पूछा गया है प्रश्न। स्ट्राम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो एटना और स्ट्राम्बोली कहां पर है? इटली में है। कहां पर है? इटली में है, ठीक है, इटली में।
अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो मैंने कहा कि माउंट एरबुस। बिल्कुल याद रख लेंगे, रट लेंगे, एकदम घोट लेंगे, निगल लेंगे एकदम, ठीक है ना। क्या करेंगे? निगल लेंगे इसको। माउंट फ्यूजियामा आपका कहाँ का है? तो जापान का है, ठीक है। तो ये रहे। अच्छा अभी और है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, मैंने ट्रिक से भी बताया। क्राकाटोआ, क्राकाटोआ कहाँ का है? जल्दी से बताएंगे, क्राकाटोआ कहाँ का है? होमवर्क जो प्रश्न मैंने पीछे बता रखे वो तो आप जरूर बताएं। किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो आप कहेंगे किस महाद्वीप पर? अफ्रीका महाद्वीप पर है। किस महाद्वीप पर है? अफ्रीका महाद्वीप पर है, ठीक है। चलिए, क्राकाटोआ कहाँ पर है? पहला होमवर्क, दूसरा था क्राकाटोआ, और एक और कौन सा था? ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? दोनों उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में आएंगे, तभी हम मानेंगे कि आप सभी लोग क्या करते हैं, पूरी क्लास देखते हैं, ठीक है। चलिए, आपके लिए ये शानदार, देखिए देखिए क्राकाटोआ कहाँ का था? इंडोनेशिया का था, ठीक है ना। क्राकाटोआ कहाँ का था? इंडोनेशिया का था। कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, इसीलिए मैंने बता दिया। चलिए, तो आप सभी लोगों को मिलते हैं, तब तक आप सभी लोग इस क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। विश्व के जितने भी प्रमुख ज्वालामुखी वोल्केनो रहे उनके बारे में मैंने चर्चा कर दी, परिचर्चा कर दी, बता भी दिया एग्जाम में कौन इंपॉर्टेंट कौन नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें कर लेंगे, और क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, अपने आप सभी दोस्तों लोगों को भी शेयर कर देंगे, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग इसे लाइक शेयर कमेंट करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।